हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। हिंदी में आज बात करने वाले हैं बच्चों बोली और भाषा में अंतर, साथ में देखेंगे बच्चों बोली और विभाषा में अंतर। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सेम है, इसलिए दोनों अंतर आज हम कवर करेंगे। आप लोगों को बेहतर रूप से इसको तैयार कर लेना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और यदि आप 12th क्लास में हैं, एमपी बोर्ड से हैं और हिंदी का नोट्स चाहिए आपको, तो हमारे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। ये मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149। मात्र 100 रुपए चार्ज लगते हैं बच्चों। प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं, साथ में ग्रामर पोर्शन भी दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं बोली है क्या, और इसके बाद भाषा की बात करेंगे। जैसे बच्चों आप जिस एरिया में रह रहे होते हैं उसका बोलचाल थोड़ा सा अलग रहता है। जैसे मैं शहडोल डिस्ट्रिक्ट का हूं, तो मेरे इधर बघेली और बुंदेली बोला जाता है। थोड़ा बहुत मान लीजिए छत्तीसगढ़ी का थोड़ा बहुत प्रभाव रहता है। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई निमाड़ क्षेत्र में है तो वहां पर निमाड़ी बोला जाता है। कोई मालवा है बच्चों तो वहां पे मालवी बोला जाता है। तो हर एक छोटे छोटे एरिया में सामान्य बोलचाल के लिए छोटे छोटे भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जिसे हम मुख्य रूप से भाषा का नाम नहीं दे सकते, उसे हम बोली का नाम देते हैं। मतलब जैसे आपका मान लीजिए छोटा मोटा जिला है बच्चों, 2-4 जिलों में कुछ ऐसा क्षेत्रीय भाषा प्रयोग किया जाता है जिसका बोलचाल दूसरा व्यक्ति ना समझ पाए। जैसे हम अपने क्षेत्र का भाषा बोलेंगे तो आप हमसे पढ़ोगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो भाषा आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन शुद्ध हिंदी जो हमारा मेन भाषा हिंदी है उसे आप समझ पाते हो। क्यों? क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें साहित्य है, जिसमें सरकार का कामकाज होता है। तो ये हमारा हिंदी भाषा, इसलिए हम इसमें आपको पढ़ा रहे हैं। ऐसे अंग्रेजी भी एक विस्तृत भाषा है, इसके माध्यम सरकारी कामकाज भी हो सकता है, इसका एक साहित्य भी होता है। लेकिन बोली एक ऐसा संक्षिप्त एरिया का भाषा है बच्चों जिसमें कुछ ही लोग समझ पाते हैं। कहीं ना कहीं छोटे से एरिया के लोग जब अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस तरीके से वो एक दूसरे से आदान प्रदान होते हैं, वो आपका बोली कहलाता है। यानी भाषा का ही एक रूप है बच्चों। भाषा का एक सूक्ष्मतम रूप होता है बोली। क्या होता है? बोली। और बोली से थोड़ा सा बड़ा एरिया बनता है, बोली से बड़ा भाग बनता है बच्चों, तो आपका बन जाता है विभाषा। पहले बात करते हैं बोली। यानी कोई भाषा जब एक छोटे से क्षेत्र में बोला जाता है बच्चों तो आपका बोली है, ठीक है। और वही का थोड़ा सा विस्तृत हो जाए, कुछ साहित्य की रचना होने लग जाए उसमें, तो आपका विभाषा कहला जाता है। और फिर जब वो बड़े से एरिया में बोले जाने लग जाए बच्चों, मतलब पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, है ना, तो वो आपका भाषा का रूप ले लेता है। मतलब एक छोटे से एरिया में जो भाषा बोला जाता है, एक प्रकार से कहा जाए तो वो आपका बोली है। सामान्य बोलचाल का जो माध्यम है वो आपका बोली कहलाता है। एक छोटे से एरिया में सुना जाने वाला, बोला जाने वाला, या एक दूसरे की भाषाओं को समझने के लिए या अपने एक दूसरे के विचार को आदान प्रदान करने के लिए जो माध्यम होता है वो बोली होता है, यानी एक छोटे से सीमित क्षेत्र का। लेकिन वहीं पे जब उसका थोड़ा सा रूप विस्तृत होता है, उसके साहित्य की कुछ साहित्य की रचनाएं होने लग जाती है और कुछ शिक्षा का माध्यम उससे होने लग जाता है, तो वो आपका विभाषा होता है। लेकिन जो और सबसे बड़ा विस्तृत हो जाए, प्रचुर मात्रा में इसकी साहित्य की रचना होने लग जाए, बड़े से क्षेत्र में कई बोलियों का सामूहिक रूप से एक भाषा का निर्माण हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आपने समझा बोली, विभाषा और भाषा, तीनों चीज समझ लिए बच्चों कि बोली एक छोटे से एरिया में विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है ना, एक भाषा ही है, लेकिन छोटे से एरिया में बोले जाने वाला, यानी जो भी बोला जाता है बच्चों, वो भाषा है। लेकिन जब उसका एक बड़ा रूप हो जाता है, यानी बोली का जब बड़ा सा रूप होता है जिसमें कुछ साहित्य की रचना होने लग जाती है, जिससे कुछ शिक्षा का माध्यम उत्पन्न हो जाता है, वो आपका विभाषा कहलाता है। लेकिन वो जब बड़े से एरिया में, पूरे देश में, पूरे राज्य में वही भाषा बोलने लग जाए, मतलब वो जो विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है वो पूरे देश में फैल जाए, पूरे राज्य में उसका प्रयोग किया जाने लग जाए, और बच्चों उसमें साहित्य की रचना होने लग जाए, उसमें शिक्षा का माध्यम होने लग जाए, सरकारी कामकाज होने लग जाए, तो आपका भाषा हो जाता है। देखिए अंतर, देखिए बोली का क्षेत्र सीमित है, छोटे से एरिया में रहता है, और भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, बड़े से एरिया में बोला जाता है। बोली में साहित्य का अभाव होता है, साहित्य किसी प्रकार से नहीं होता है, ठीक है बच्चों। बघेली, बुंदेली, इनमें किसी प्रकार से कोई साहित्य की अभी तक रचना हुई नहीं, और जिस दिन रचना होने लग जाएगा तो वो विभाषा का रूप हो जाएगा।
भाषा में साहित्य प्रचुर मात्रा में होता है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में साहित्य की रचना होती है। बोली में भाषा समाहित नहीं हो सकता है। बोली में भाषा, क्योंकि भाषा बड़ा है बच्चों, लेकिन भाषा में बोली समाहित हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यदि बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में बच्चों हिंदी भाषा राजभाषा, ठीक है, लेकिन इसमें कई सारे बोलियां हैं, बघेलखंडी, बुंदेली, निवाली, माड़वी, तो कई सारे बोली बोले जाते हैं। तो भाषा के अंदर कई बोली हो सकते हैं, लेकिन बोली के अंदर भाषा नहीं हो सकती, ये चीज हमेशा नोट करना। जैसे यहां पर एग्जांपल भी मैंने लिख दिया, बुंदेलखंडी, बघेली, ये क्या है, बोली है, लेकिन जब हम भाषा की बात करते हैं तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृति आपका बच्चों भाषा हो जाता है। ऐसे ही जब अंतर आएगा तो बोली और विभाषा, बोली और विभाषा, तो बोली का आप सिंपल करोगे कि बोली भी एक, बोली से बड़ा भाग है बच्चों विभाषा, मतलब बोली का थोड़ा सा परिष्कृत रूप है, यानी बोली से जब थोड़ा सा उसका एरिया बढ़ जाता है तो विभाषा कहलाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बोली का क्षेत्र स्थानीय और सीमित है, लेकिन विभाषा विस्तृत है। बोली में किसी प्रकार से साहित्य नहीं रहता, साहित्य का अभाव है, लेकिन बच्चों विभाषा में साहित्य की रचना होती है। बोली में शिक्षा का माध्यम नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हुआ है, लेकिन विभाषा में शिक्षा का माध्यम हो सकता है। भले आप समझाने के लिए अपना बोली का प्रयोग करें, वो अलग मैटर है, लेकिन एक पूरा का पूरा किताब ही उस बोली के माध्यम से लिख जाए तो ऐसा नहीं होता बच्चों, ठीक है। तो ये बोली और विभाषा में भी अंतर हो जाएगा, ठीक है। बोली का उपयोग सामान्य बोलचाल में होता है, भाषा का उपयोग शासकीय कार्यों में होता है बच्चों। देखिए बोली और विभाषा में अंतर देख लीजिए। बोली का क्षेत्र स्थानीय सीमित होता है, विभाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। बोली में प्रायः साहित्य का अभाव होता है, विभाषा में साहित्य की रचना होती है लेकिन कुछ मात्रा में। बोली शिक्षा का माध्यम नहीं हो सकता, विभाषा शिक्षा का माध्यम हो सकता है। अब मैं इतना डीप में क्यों चलता हूं, क्यों समझाता हूं बच्चों, क्योंकि देखो भाई यार, बोली भी एक भाषा का रूप ही है, विभाषा भी भाषा का रूप ही है, लेकिन छोटे से एरिया में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो भाषा नहीं कहलाएगा, लेकिन बोली कहलाएगा। लेकिन उसको समझाने के लिए हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, भाई उसको क्या कहोगे, विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम। जैसे हम आपको अपना विचार प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों, तो एक माध्यम है कि नहीं, ठीक है, चाहे वो माध्यम अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, तमिल हो, फारसी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम आपको अपने विचार पहुंचा रहे हैं तो कोई ना कोई एक माध्यम है। तो जिस एक छोटे से एरिया में एक ऐसा माध्यम जो कम लोगों के बीच में वो जो विचार है आदान प्रदान कर पाता है, वो आपका बोली कहलाता है। लेकिन जब उसका बड़ा सा एरिया हो जाता है तो भाषा हो जाता है बच्चों। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी नोट्स यदि आप 12th क्लास में हो तो नोट्स ले सकते हो प्रॉपर रूप से। कांटेक्ट नंबर है 9685299149। रिसीव कोचिंग क्लासेस में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।